हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो आज हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखने में तो भारी भरकम ही आपको एक थ्योरम लग रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको देख के बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। बड़े ही सिंपल वे में मैं आपको ये समझा दूंगा और आज का लेक्चर आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये 4 जो है टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ में आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसकी सारी एग्जांपल्स इस लेक्चर में हो जाएंगी। ठीक है, लेक्चर को कंप्लीट देखना है, नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए हो सके तो, और नोट्स बनाओ प्रॉपर। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, पहले इसको एक बार रीड करते हैं। देखो क्या है, every composite number can be expressed or you can say factorized as a product of primes and this prime factorization is unique। अब इस स्टेटमेंट को हमने पढ़ा, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को ये कंफ्यूज करती है। तो यहाँ पर 2 स्पेशल वर्ड्स आए हैं, कौन से, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। तो बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम है, सर प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। और देखो आप 10th क्लास में हो तो कंपोजिट प्राइम वैसे तो पता होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं उनको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि तब तक ये थ्योरम आपको समझ ही नहीं आएगी। ओके डियर, तो देखें बच्चे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इन शॉर्ट, बड़े ही सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा नंबर जिसे आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, एक ऐसा नंबर जिसे आप वापस फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, वो प्राइम होता है। फिर उसमें कुछ और भी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे आप बोलो सर 1 है 1, तो इसको मैं फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकता, क्या ये प्राइम है? नो, ये प्राइम नहीं। तो यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको बोलूँ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर? 1 से स्टार्ट होते हैं। सर इन होल नंबर्स क्या होते हैं? सर होल नंबर सर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इनकी अपनी अपनी एक कैटेगरी है, अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है कि उन्हीं को हमें नेचुरल बोलना है, उन्हीं को हमें होल नंबर बोलना है। तो जो प्राइम नंबर्स हैं बच्चे, प्राइम नंबर्स हैं, ये 2 से स्टार्ट होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को आपने याद रखा ना, 1 से स्टार्ट, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। पहला 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है एंड सो ऑन। दीज आर द प्राइम नंबर्स। ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकते। अब इसको दूसरी भाषा में समझाता हूँ। जैसे मैंने नंबर लिखे हुए हैं जो 2, 3, 5, 7, 11, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते सिवाय अपने आप के। ये सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। 2 जो है 2 से ही डिवाइड होके कोई आपको देगा रिमाइंडर, 3 3 से ही डिवाइड होता है, 5 5 से ही डिवाइड होता है, 7 7 से डिवाइड होता है, और 11 11 से भी डिवाइड 11 से ही डिवाइड होता है एंड सो ऑन। ठीक है, पहला क्या बताया, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, फर्दर हम उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। जो भी बातें बता रहा हूँ आप इनको नोट कर सकते हैं, और साथ में ये सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। अब मैं इसको और ज़्यादा डिफाइन करूँ तो एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर है, ठीक है, ये आपको बड़ी बुक्स में मिल जाएगा। एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हैं, सर कौन से? एक वो खुद, एक 1, दैट्स ऑल। अ नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स, the one is 1 and another is the number itself. Okay dear, like if I am writing 19, तो you can write 19 like this, 1 into 19। और कोई रास्ता नहीं है 19 को लिखने का, there is no way out कि आप 19 को किसी और तरीके से लिख सको। तो 19 को आप सिर्फ ऐसे ही लिखते हो, 1 into 19, so 19 is the prime। आई होप आपको प्राइम नंबर समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको समझ आ गया प्राइम नंबर, तो आप मेरे को ये बताएंगे 1 एंड 100 इसके बीच में कितने प्राइम्स हैं। ठीक है, उनकी लिस्ट आप बना लेना, ये काम आता है हमें। तो व्हाट इज प्राइम नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वन इज 1 एंड अनदर द नंबर इटसेल्फ। चलिए नेक्स्ट आ गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, अब क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? जैसे बोला नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? क्या 1 से स्टार्ट होते हैं? क्या 2 से स्टार्ट होते हैं? क्या 3 से स्टार्ट होते हैं? नो, कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं। सर 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद आपका 6 आएगा, 4 के बाद आपका 8 आएगा, 4 के बाद आपका 9 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, एक तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप बोलेंगे 2। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? 4। फिर बोलेगा यार स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बीच में एचसीएफ निकाल, वहां नंबर नहीं लिखे होंगे। उसने बोलागा फाइंड
HCF और यू कैन से LCM बिटवीन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो वहां बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ओके डियर, तो 4 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब और थोड़ा इसको डिफाइन करें तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, प्रोवाइडेड कि उनको छोड़ देना आपने, ठीक है। 4 से पहले ऑब्वियसली मैंने अभी बता दिया 4 से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं बोलना कि सर 1 को आप रख लो, ठीक है। जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। अब दूसरी भाषा में और मैं अगर समझाऊं, एक ऐसा नंबर जिसको आप जिनके आप फैक्टर्स बना सकते हो, 2 आर मोर देन 2। एक ऐसा नंबर जिनके आप फैक्टर्स बना सकते हो, कितने, 2 आर मोर देन 2। जैसे 4 है, 4। अब 4 के क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, देखो 1 तो उसका फैक्टर है ही, और 4 वो खुद अपना फैक्टर तो है ही है, 1 और 4 तो है ही है, ठीक है। और फैक्टर, और 4 किससे आता है, ठीक है, 2 इंटू 2 करे तभी 4 है, तो 2 भी तो उसका फैक्टर है। आई बात समझ में। तो 4 को यू कैन फैक्टराइज और यू कैन से द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4। देर आर 3 फैक्टर्स, आगे ना मोर देन 2। 6 के भी मोर देन 2, ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे आपका 10 आ गया, फिर उसके बाद आपका 12 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर 15 आ गया, 16 आ गया, 17 तो नहीं होगा, ये प्राइम में चला जाएगा, फिर 18 आ गया, 19 प्राइम में चला जाएगा, फिर 20 आ गया। इन सब के अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे तो इन सब के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा बनेंगे। प्राइम के 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट के 2 से ज़्यादा होते हैं। ओके डियर, तो ये था इसका कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन, व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। क्योंकि जब आपने अभी जो थ्योरम पढ़नी है उसके लिए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आपको पता होने चाहिए। अब इन्हीं का आगे थोड़ा एक्सटेंड करूंगा तो 2 चीजें आपने और सीखनी है। को प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, लेकिन वो कब, जब मैं थर्ड एक्सरसाइज कराऊंगा तो उससे पहले उन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी आप इनको नोट करके रखें। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस थ्योरम को, ठीक है। तो अब ये थ्योरम आपको समझ आ जाएगी। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर, आगे ना बात कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो कंपोजिट नंबर पहले पता होना चाहिए, तो उसकी कोई एग्जांपल सेट कर लेते हैं। लेट अस टेक कंपोजिट नंबर 12, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर में से मैंने एक नंबर ले लिया 12, कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कह रहे हैं यार इस 12 को आप इस 12 के फैक्टर्स बना सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कहने का मतलब ये थ्योरम पे ध्यान मत दो, इतना जो मैं बता रहा हूं ना उस पे फोकस करो। थ्योरम हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करे। आप ऐसा समझो इस 12 को आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से। सर किस तरह से, सर 2 इंटू 3 इंटू 2, देखो 2 इंटू 3 6, 6 2 12। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स में लिख रहे हो और वो प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इक्वल टू कंपोजिट। कंपोजिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। तो ये थ्योरम बोल रही है, और साथ में बोल रहा है फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। कह रहा है कि यार ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब इसके अलावा कोई प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा अगर किसी पर्टिकुलर कंपोजिट को आप ब्रेक करो। जैसे मैंने 12 को ब्रेक किया 2 3 2, तो 2 3 2 ही रहेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि 2 3 5 हो जाएगा। तो इट इज यूनिक फैक्टराइजेशन एंड ऑर्डर चाहे प्राइम का कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखा, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ऑर्डर यू कैन चेंज ऑफ द प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो, ठीक है। और जो प्राइम नंबर का जो आप प्रोडक्ट लिख रहे हो वो यूनिक होता है, अगर किसी कंपोजिट में वो प्राइम्स आ रहे हैं तो वही आते, कोई और नहीं आ जाएगा। और साथ में उन प्राइम्स का ऑर्डर आप यू कैन चेंज, नो इशू। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, ऑन दिस थ्योरम। अभी हमने 12 लिया तो अभी 15 लेते हैं। सो 15 को यू कैन राइट, अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो 3 इंटू 5 इज 15, तो यू कैन राइट 15 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके। एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, 3 और 5 के अलावा कोई और नंबर यहाँ पे और कोई प्राइम नहीं आ जाएगा, लाइक 2 नहीं आ सकता यहाँ पर। तो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड ऑर्डर यू कैन चेंज, 3 इंटू 5 करो या 5 इंटू 3 करो,
आना तो 15 ही है। तो ये बच्चे कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर को आप फैक्टराइज कर पा रहे हो, बस ये थ्योरम कह रही है। तो इस टॉपिक में आगे जो हमने एग्जांपल्स करनी है तो वहाँ पर हमें बेसिकली कंपोजिट नंबर दिया होगा तो हमने उसको फैक्टराइज ही करना है। फैक्टराइज करने के बाद हमें HCF एलसीएम वगैरह फाइंड करना होगा। ठीक है बच्चे। तो देखिए बच्चे नेक्स्ट हमारा है HCF ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब HCF हमने फाइंड करना है तो पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए यार HCF होता क्या है। ऐसे तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने इक्वल डिविजन लेमा भी आपको समझा दिया। अब इसका एक्चुअल मीनिंग भी समझ लेते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल सेट करके। कोई भी आप दो नंबर ले लो, उनका HCF, ये स्टेटमेंट को मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि ये मैंने क्या लिखी हुई है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगी HCF ऐसे चुटकियों में निकालने के लिए। ठीक है, यही स्टेटमेंट आपको काम आएगी, बट इसका एक्चुअल मीनिंग समझने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है HCF में एलसीएम में, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ कि HCF का मतलब क्या है। देखो HCF, इसमें तीन चीज़ें, एक है H, एक है C, एक F। व्हाट इज H? हाईएस्ट। व्हाट इज C? कॉमन। व्हाट इज F? फैक्टर। तो एक एक टर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, दो नंबर ले लिए जिनका मेरे को HCF फाइंड करना है। आप भी ले लो कोई दो नंबर, तो मैं कोई दो नंबर ले लेता हूँ। लेट अस टेक 6 and 8। ठीक है, ये दो नंबर ले लिए, तो मुझे इन दोनों का HCF, वैसे तो मेरे को पता है यार इन दोनों का HCF क्या है, आपको भी पता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट वाला कॉमन क्या है। सर 6 और 8 में जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका HCF 2 ही आएगा। अब कैसे आया उसको समझना। देखो सबसे पहले आप क्या करो, 6 के फैक्टर्स बना लो। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, ध्यान, अब कई बच्चे कंफ्यूज हैं, फैक्टर्स मल्टीपल में भी कंफ्यूजन है कईयों को फैक्टर्स। अब फैक्टर्स पहले समझो। फैक्टर्स का मतलब होता है कि यार दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट ये नंबर आता हो। जैसे अगर मैं 6 के फैक्टर ढूंढ रहा हूँ, 6 के फैक्टर्स ढूंढ रहा हूँ, तो आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 होता हो। तो अब ऐसे काउंटिंग कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चला करो और इनटू करते जाया करो दूसरा नंबर जिससे 6 आ रहा हो। क्या 1 से 6, 1 इंटू 6 6 आता है? यस। क्या 2 इंटू समथिंग 6 आता है? यस। 3 इंटू दिस 6 आ गया। क्या 3 इंटू समथिंग आता है? यस सर 6 आता है। 4 से किसी को मल्टीप्लाई करने से 6 आता है? नहीं आता है। 5 को किसी से मल्टीप्लाई करने से 6 आता है? नहीं आता है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है? यस। अब ये आगे नहीं चलेगा क्योंकि 7 आ गया ना, 7 में तो 6 कभी आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारे पास क्या आया यहाँ पर, ये देखो दो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 आ रहा है वो ये वाले पेयर्स हैं। मैं फैक्टर्स का मीनिंग से बता रहा हूँ। ठीक है, फैक्टर्स का, क्योंकि फैक्टर्स पता होंगे फिर कॉमन का मतलब पता होएगा, उसके बाद ही हाईएस्ट को समझ पाएंगे आप। तो मैंने क्या किया, दो दो नंबर ऐसे ढूंढे जिनका प्रोडक्ट 6 आ रहा है। तो ये, तो भाई ये जितने भी आपको यहाँ भी नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे 6 के फैक्टर्स हैं। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, ध्यान से समझना। एक 1 आ गया, ठीक है, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया। ठीक है, देखो 1 2 3 जितने भी नंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे 6 के फैक्टर हैं। एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, ठीक है, और एक 6 आ गया, दैट्स ऑल। और इधर से देखूंगा तो 6 3 2 1 वही, इधर देखूंगा तो यहाँ तो 6 6 ही है। तो जितने भी आपको यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं ना जिससे प्रोडक्ट 6 आ रहा है वो दो दो नंबर और 6 को उठा लो, ये सारे 6 के फैक्टर्स हैं। लिख लिए 6 के फैक्टर्स, 1 2 3 6। अब बनाओ 8 के फैक्टर्स। अब 8 के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 8 होता हो। अब वो कैसे ढूंढने, सर काउंटिंग कर दो 1 2 3। अब मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको समझ आ गया। 1 इंटू समथिंग दैट इज 8, ठीक है, 1 इंटू 8 इज 8। 2 इंटू समथिंग, समथिंग वो 4 है, दैट इज 8। फिर 3 इंटू समथिंग 8 होता है, नहीं होता। 3 से किसी को मल्टीप्लाई करने से 8 नहीं आता। और फिर आगे 3 के बाद 4, यस सर 4 इंटू 2 8। 5 से नहीं आता, 6 से नहीं आता, 7 से नहीं आता, 8 इंटू 1 8 होता है। तो जितने भी ये नंबर्स दिख रहे हैं सारे 8 के फैक्टर्स। तो 8 के फैक्टर्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो गए मेरे 6 के फैक्टर। अब मैं 8 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो पहले आ गया 1, फिर आ गया 2, उसका 3 होता नहीं, फिर आ गया 4 5 6 7 तो होते नहीं, फिर आ गया 8। तो ये 8 के फैक्टर्स हैं और ये 6 के फैक्टर्स हैं। समझ आ गया फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। जिनका प्रोडक्ट वो नंबर आता हो वो उन्हीं के फैक्टर्स होते हैं, उसी नंबर के वो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कॉमन। अब देखो इसमें कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है, देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 इज कॉमन। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इज कॉमन। क्या और कोई फैक्टर कॉमन है, नो। 3 4 6 8 नो। तो दो चीजें कॉमन है, 1 दोनों में है, 2 दोनों में। अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, 2। हाईएस्ट कौन है, 2। तो 2 इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ HCF। फैक्टर्स नहीं पता तो HCF को तो रटा लगा लोगे, अब क्रैम कर लोगे, हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल मीनिंग होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका LCM। LCM मतलब लोएस्ट कॉमन, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में अगर आपको मल्टीपल ही नहीं पता है, ठीक है, मल्टीपल ही नहीं पता है, तो फिर आप
एलसीएम तो निकाल लोगे, फिर वो एक क्रैमिंग हो जाएगी एक तरह से, ठीक है, रटा हो जाएगा। तो रटा नहीं लगाना है, एक्चुअल मीनिंग आपको इसका समझना है। तो आई होप ये फैक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम एलसीएम को भी यहां पे समझ लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी तरह से आप इसको समझो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले मल्टीपल को अंडरस्टैंड करो, कॉमन का मतलब आपको पता है, कॉमन देखना है, लीस्ट मैंने छोटा वाला कॉमन देखना है, ठीक है। अब देखो पहले मल्टीपल ढूंढो। अब मल्टीपल क्या होते हैं, टेबल पढ़े बचपन में आपने, टेबल 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। वो टेबल जो आप रीड करते हो ना, टेबल जो लिखते हो, उसके जो आपके जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सब उसी के मल्टीपल होते हैं, और किसी भी नंबर के मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। देखो जैसे सपोज करो मैंने एलसीएम निकालना है 4 और 6 का, ठीक है, 4 और 6 का मैं एलसीएम निकालना चाहता हूं। आई वांट टू फाइंड एलसीएम ऑफ 4। तो पहले आप 4 का टेबल यहां पे लिख दो, सर 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, 4 इंटू 6, 4 इंटू 7, ऐसे चलते जाएंगे आप। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, चलते जाएंगे आप। अभी 6 का टेबल लिख दो। अब ये जो लिखे ना मैंने 4 8 12 16 20 24 20, ये सब मल्टीपल्स हैं किसके, 4 के। आता समझ, ये है मीनिंग ऑफ मल्टीपल। अब मैं यहाँ 6 के भी लिख देता हूँ, सर 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, सर 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स बना लिए, मल्टीपल्स बना लिए, बना लिए मल्टीपल्स, ठीक है, समझ आ गया। मल्टीपल उनका प्रोडक्ट वो नंबर आना चाहिए, ठीक है, वो नंबर आना चाहिए। तो ये जो नंबर आपके पास आ रहे हैं ये सारे 4 के मल्टीपल है। चलिए अब इसमें ढूंढो कॉमन, ठीक है, ये क्या है मल्टीपल्स, ये है क्या है मल्टीपल्स। अब इन मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स ढूंढो, कॉमन मल्टीपल्स ढूंढो, कौन कौन से कॉमन है, 4 6 8 12 12 18, हाँ 12 दोनों में है, देखो 12 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 16 नहीं है, 20 नहीं है, 24, हाँ 24 भी है, 24 इज कॉमन, ठीक है। आगे और भी निकल सकते हैं जब आप टेबल पूरा लेके जाओगे इन्फिनिट तक। तो यहाँ फिलहाल हमें दो चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, 12 दोनों में है, 24 दोनों में है। अब मुझे ये बताओ इनमें छोटा कौन है, लीस्ट लोएस्ट कौन है छोटा, सर 12। तो 12 इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर 4 and 6, दैट इज 12। आता समझ, दिस इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली एलसीएम, ठीक है। यहां हमने अंडरस्टैंड किया व्हाट एचसीएफ एक्चुअली। फाइंड करने का प्रोसेस डिफरेंट है, फाइंड जिस तरह से हमने करना है वो एक अलग तरीके से मैं आपको अभी समझाऊंगा, बट इस यहाँ पे मैंने आपको इनका मीनिंग समझाया है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट मैं आपको अभी बता रहा हूं कि हाउ वी कैन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहले हम एचसीएफ की बात करेंगे, ठीक है बच्चे। नाउ लेट अस फाइंड एचसीएफ, राइट। तो देखें यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखी, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, ठीक है। हो सकता है स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करे, बट मैं यहाँ एक एग्जाम्पल से स्टेटमेंट को कनेक्ट करना चाहता हूँ। उस एग्जाम्पल से आपको एचसीएफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कैसे फाइंड करना है एकदम आप चुटकी बजा के कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो, सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है एक्स, ये कंपोजिट नंबर है, कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर, और आपने इसका क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है। अब वो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, लेट अस टेक 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2 into 5 raised to power let it be 4 into 7। x कोई नंबर है, कंपोजिट नंबर, और उसको हमने क्या है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, मतलब उसके प्राइम नंबर्स हमने बता दिए पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो ये उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा नंबर है y, दूसरा नंबर है y, उसका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, तो उसमें आ गया हमारे पास 2 raised to power 2, let us 3 raised to power 1, here 5, here let us take 11, here 13, ठीक है। कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया और दूसरे नंबर को भी लिख दिया। अब हमने इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ नंबर x एंड y,
अब मैं इस स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना क्या लिखा है। व्हाट इज एचसीएफ? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। यहां पर जितने भी आपको प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, सबसे पहले तो आप उसमें कॉमन ढूंढो, और कॉमन के बाद कौन से लेने हैं? स्मॉलेस्ट पावर वाले। अब मैं यहां करके बताता हूं। छोड़ो स्टेटमेंट छोड़ो, अगर कंफ्यूज कर रही है तो आप ऐसा करो, सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन नंबर्स हैं उनको पकड़ लो, कॉमन नंबर को पकड़ लो, इसमें और इसमें कॉमन प्राइम को पकड़ लो। क्या 2 दोनों में? यस 2 दोनों में। और क्या 3 दोनों में? यस सर 3 है दोनों में। क्या दोनों में 5 है? यस दोनों में 5 है। क्या दोनों में 7 है? नहीं है। क्या दोनों में 11 है? नहीं है। क्या दोनों में 13 है? नहीं है। तो जो पहले कॉमन फैक्टर्स थे उनको लिख लो, तो मैंने कॉमन फैक्टर्स लिख लिए 2 3 5। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर तो हमने ले लिए, लेकिन कॉमन कौन से लेने होते हैं? हाईएस्ट वाले, हाईएस्ट कॉमन। तो यहां पर इस तरह से समझें कि जैसे आपने 2 लिखा, तो 2 में जो छोटी पावर वाला नंबर है उसको लेना होता है, यानी उस छोटी वाली पावर को भी यहां पे लिखना है। ठीक है, 3 वाले को मत लिख लेना, क्योंकि 2⁻³ और 2⁻² में कॉमन क्या है? 2⁻²। अब यहाँ है 3⁻², यहाँ है 3⁻1। अब 3⁻², 3⁻1 में जो स्मॉलेस्ट पावर है वो कौन है? 1। तो 3⁻1 वाला लिखना है, जो कि हमने ऑलरेडी लिख लिया हुआ। फिर यहाँ पे 5�4, यहाँ है 5⁻1। अगर मैं यहाँ 5⁻2 भी लिख देता, तो 5⁻4 और 5⁻2 में स्मॉलेस्ट पावर वाला कौन सा प्राइम है? वो है 5⁻2, तो उसको लिखना है। दिस इज एचसीएफ। आगे इनका प्रोडक्ट जो भी आएगा वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब आप इसको समझ सकते हैं, क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर किसकी? ऑफ ईच कॉमन प्राइम। कॉमन प्राइम को उठाओ, कौन से वाले? जिनकी स्मॉलेस्ट पावर है, और उनको मल्टीप्लाई कर दो। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब मैं यहां पे कुछ नंबर्स लेता हूं। आई एम टेकिंग लेट अस 24, और यहां पर एक नंबर और ले लेते हैं 32। तो आई वॉन्ट टू फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 32। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपने क्या करना है? सबसे पहले 24 के जल्दी से प्राइम फैक्टर्स बना दो। आते हैं कि नहीं आते हैं? वही जो बचपन ने किया। कैसे? 24 सर यहाँ पे लिखा, फिर 2 से किया। मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। 24 क्योंकि छोटा नंबर है, तो इतना तो पता है ना, 2 ऐसे नंबर बताओ, कंपोजिट हो चाहे, जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आता हो। ऐसे रैंडमली ढूंढ लो, जरूरी नहीं कि ऐसा टेबल बनाना आपको। तो 24 किससे आता है? सर 8 × 3 आता है कि 24 की नहीं आता? क्योंकि ये तो स्ट्राइक कर जाएगा आपके माइंड में कभी भी इस छोटे नंबर के लिए। तो सबसे पहले आप 24 को लिख लो 8 × 3। अब देखो यहाँ पर क्या फर्दर वो नंबर ब्रेक हो सकता है? जैसे 8 × 3 में 8 फर्दर ब्रेक हो जाता है, तो 8 को फर्दर ब्रेक कर दो। कैसे? सर 4 × 2। क्या 4 फर्दर ब्रेक हो सकता है? बिल्कुल। फिर आप 4 को लिख दो सर 2 × 2। ठीक है, ऐसे जल्दी से बना लियो। टेबल वेबल बनाएंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेबल से थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर छोटा नंबर है तो ऐसे ब्रेक करके लिख लो। तो 24 की प्राइम फैक्टरेशन मैंने कर दी है, उसमें 2 और 3 आया, तो 2 की पावर 3 आई है और 3 की पावर 1 आई है। अब ऐसे ही मैं 32 के प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टरेशन कर दूंगा। अब 32 को ऐसे माइंड में स्ट्राइक करो यार, ऐसे 2 नंबर बताओ जिसे 32 आता हो। आपको पता है यार 8 × 4 32 होता है, तो मैं लिखा है 8 × 4 32। 8 और 4 दोनों वही 2 की पावर से, तो ये 2 की पावर कितनी? 3 है, 4 है 2 की पावर 2। या ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 8 को लिख लो 2 × 2 × 2, 4 को लिख लो 2 × 2, फिर बाद में 2 की पावर 5 बनेगा। तो 32 क्या होता है? 2 की पावर 5। तो मैंने 24 को भी लिख लिया प्राइम फैक्टरेशन में विद पार्ट्स, और 32 को भी लिख लिया मैंने प्राइम फैक्टरेशन में। अब आपको जो वहाँ ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको ध्यान से देखो। तो अगर इन दोनों का मैं HCF फाइंड करना चाहता हूँ 24 और 32 का, तो मैंने क्या बताया? पहले दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लो। ध्यान से सुनो, पहले जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लो। तो 2 3 और 2 की पावर 5 में कौन सा प्राइम कॉमन है? सर 2। 3 को मत ले लेना, कॉमन प्राइम को लेना है। अब इसके ऊपर पावर कौन सी बिठानी है? जो इन दोनों में छोटी पावर है। सर यहाँ 2⁻5 है, यहाँ 2⁻3 है, छोटी पावर वाले को उठा लो 3। तो 2⁻3 इज 8। 8 इज द HCF ऑफ 24 एंड 32। ठीक है, इतनी ही जल्दी आपने कर लेना है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट जैसे ही आपको 2 नंबर मिले, फटाफट उसकी प्राइम फैक्टरेशन करके कॉमन प्राइम लिख के छोटी पावर उसमें डाल दो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कॉमन वाले उठाना, ये याद रखना। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब आपने एलसीएम निकालना है ना, उसमें कॉमन नहीं लेते, उसमें कॉमन प्राइम नहीं लेते। ठीक है, HCF जब भी है तो कॉमन प्राइम आपको उठाने हैं, और छोटी पावर वाले। अब एलसीएम में यहीं से बता देता हूं, इसी का रिवर्स है। उसमें सारे प्राइम लेने हैं, जो कॉमन है वो भी लेने हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी लेने हैं। सारे प्राइम लेने हैं, और उसके ऊपर पावर कौन सी डालनी है? जो बड़ी वाली पावर होगी, जो छोड़ रहे थे यहां, अब बड़ी वाली पावर लेनी है। तो ऐसे एलसीएम आ जाएगा। देखें नेक्स्ट,
व्हाट इज एलसीएम? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। देखो कॉमन हट गया, यहां से स्टेटमेंट से कॉमन हट गया। एलसीएम में कॉमन नहीं लेना है, कॉमन प्राइम नहीं लेना है, सारे प्राइम लेने, मतलब कॉमन वाले लेने ही है, जो बाकी वाले वो भी लेने। एग्जाम्पल, कोई भी नंबर ले लो दो, लेट अस टेक 16 एंड 24, ठीक है, इनका हम एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, 16 के प्राइम फैक्टर्स बना दो, ठीक है। तो जैसे 16 क्या है सर, 4 इंटू 4 16 होता है। फिर 4 को कैसे लिखा सर, 2 इंटू 2, 2 की पावर 2, 4 2, फिर होंगे 2 की पावर 4। ओके, डायरेक्ट अगर आता है तो डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटे नंबर है। 24 का अभी मैंने बताया 8 इंटू 3, 8 को लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो दिस इज द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 8 एंड दिस इज द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 16। अब मुझे ये बताओ इसमें टोटल प्राइम्स कितने हैं? वो सारे प्राइम लिखने होते हैं, कॉमन वाले तो लिखने ही हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखने हैं। देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, ये लिखना है। इसमें 3 आ रहा है, उसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 3 को भी लिखना है। तो एलसीएम में यू हैव टू राइट डाउन ऑल द प्राइम्स, यू हैव टू राइट डाउन ऑल द प्राइम्स एंड इनकी पावर कौन सी रखनी है, जो हाईएस्ट वाली है, ग्रेटेस्ट वाली। तो 2 रेस्ट पावर 4 और 2 रेस्ट पावर 3 में 2 रेस्ट पावर 4, 4 पावर यहां पर आ जाएगी, दैट्स ऑल। 2 रेस्ट पावर 4 इज 16 इंटू 3 48, तो 48 इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है बच्चे, इतनी ही जल्दी सुपर फास्ट तरीके से आपने इसको निकालना है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, इस एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं अभी। एग्जांपल नंबर 6, ये आपके एनसीईआरटी के, अब मैं सारी एग्जांपल्स यहाँ करवाने वाला हूँ। देखो, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो अभी मैंने बड़े बड़े नंबर लिए, तो 6 और 20 तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं जल्दी से पहले 6 के फैक्टर्स बना लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम में आपने इस तरह से लिखना है जैसे अभी मैं करने वाला हूँ। 6 के सारे फैक्टर्स लिख दो सर, 2 इंटू 3 6 होता है। ठीक है, फैक्टर्स बना दिए इसके सारे। उसके बाद 20 के फैक्टरेशन कर दो, प्राइम फैक्टरेशन करनी। ठीक है, आपने 20 को लिखा सर पहले 4 इंटू 5, फिर 4 को आपने लिख लिया सर 2 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 5। ठीक है, मैंने टेबल नहीं बनाया ऐसे 22 10 ऐसे करके नहीं बनाया, मैंने समझा 20 को आई कैन राइट 4 इंटू 5, 4 फर्दर फैक्टराइज हो जाता है, तो मैंने 4 को लिख लिया 2 रेज़्ड टू पावर 2। ऐसा करें जितने बड़े नंबर तक आप कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर टेबल बना लो। तो आगे प्राइम नंबर्स, अब हमें क्या निकालना है, पहले एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, तो क्या बताया, जितने भी प्राइम्स है सारे लिख लो सर, 2 भी लिख लो, 3 भी लिख लो, 5 भी लिख लो। ठीक है, देखो इसमें 2 भी है, 3 भी है, इसमें 2 है वो लिख लिया, इसमें 5। तो एलसीएम के केस में यू हैव टू राइट डाउन ऑल द प्राइम्स, और इनकी कौन सी पावर लिखनी है, ग्रेटेस्ट वाली। ठीक है, उस प्राइम की ग्रेटेस्ट पावर, जैसे 2 है, यहां भी है, यहां भी है, तो ग्रेटेस्ट पावर लिख ली 2, 3 और 5 की तो वैसे ही 1 1 पावर है। 2 रेज़्ड टू पावर 2 इट इज 4, 5 3 is 15, 15 4 is 60, 60 इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। ठीक है, बस इतने ही जल्दी से आपने कर लेना है। एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, तो एचसीएफ में क्या बताया, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखो, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखो। क्या है कॉमन फैक्टर सर, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, और उसके बाद स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है इसकी, तो 2 रेज़्ड टू पावर 1 और 2 रेज़्ड टू पावर 2 में 2 रेज़्ड टू पावर 1, दैट इज 2। 2 इज द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, यानी 6 और 20 में जो हाईएस्ट नंबर कॉमन है वो 2 ही है। दैट्स ऑल, दिस इज एग्जांपल 6, आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर क्या है, कोई भी 2 नंबर्स आ जाएं, बस उनको आप जो है फैक्टर्स बना के एलसीएम एचसीएफ निकालते जाइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट इस नोट पे आ जाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। तो ये कह रहा है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, द एचसीएफ ऑफ a एंड b एंड द एलसीएम ऑफ a एंड b इज a इंटू b। मतलब यार जो एचसीएफ आता है और जो एलसीएम आता है, उनका जो प्रोडक्ट है वो उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। इट इज़ ऑब्वियस, इस एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर मेरा एलसीएम 60 आया, यहाँ पर मेरा एचसीएफ 2 आया। चलो मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, तो 60 इज द एलसीएम एंड 2 इज द एलसीएम। मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा सर, ये तो 120 आ गया। ठीक है, अब जो 2 नंबर्स थे जिनके ये एलसीएम और एचसीएफ थे, उन दोनों नंबर्स को उठाओ, और वो 2 नंबर हैं 6 एंड 20, करो मल्टीप्लाई 6 एंड 20, सर 120 आया। देखो आ रहे हैं ना सेम, ये रिजल्ट मतलब इट इज अ यूनिवर्सल रिजल्ट 2 नंबर्स के लिए। 3 नंबर्स पे ये वैलिड नहीं है, सिर्फ 2 नंबर्स पे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए, तो ये एक नोट है छोटा सा, बस आपको इसको ध्यान में रखना है। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, ये आपको नोट ध्यान रखना है। अब इसी पे एग्जांपल 7 है, क्या कह रहा है, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
अभी निकाल लेंगे, हमारे लिए तो चुटकी का काम हो गया ये, HCF हम अभी निकाल लेंगे। फिर कहता है हैंस फाइंड देयर एलसीएम। अभी जो हैंस वर्ड लगा है ना, इस पे फोकस करना। इस हैंस का बच्चे क्या मतलब है कि जैसे ही आपने HCF निकाला, ठीक है, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है, जो HCF आया उसकी हेल्प से आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हो। हैंस ये यहां पे इंडिकेट कर रहा है। मैं करके बताता हूं, ध्यान दें। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने इन दोनों नंबर्स का HCF और एलसीएम निकाला ना, ऐसे निकाल के आ जाते हैं। तो अगर ये 2 मार्क्स का तो आधा नंबर चला जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में आपको क्या बोला गया, इस पार्ट में आपको क्या बोला गया, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। मतलब जो आपने HCF निकालना है उसकी हेल्प से एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करना है। चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको HCF निकालना है। तो पहले 96 और 404 इसके मैं क्या कर दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं। अब सपोज करो 96 मुझे बड़ा नंबर लग रहा है, जब 404 मेरे को बड़ा, मुझे नहीं पता चल रहा यार ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 96 आता है, जहाँ 404। फिर अपना पुराना वाला जो ये वाला टेबल वाला सिस्टम है ये लगा दो सर, 2 4, ठीक है, 8 1 8, ठीक है, 48 सर, फिर 2 सर, ये 2 सर, 4 24, फिर कर दो सर ये 2 सर, ये 12, फिर कर दो 2 सर, ये 6, फिर कर दो सर 2 ये 3। तो ये भाई प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके, 96। कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 2⁵ इंटू 3, 2⁵ 32 इंटू 3 करते तो आपका 96 आता। अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है तो डायरेक्ट लिख लिया करो, ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अब करेंगे हम 404, तो 404 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो पहले 2 से किया 202, फिर 2 से किया सर 101। क्या 101 फर्दर फैक्टराइज होता है, सोचो, नो, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2⁵2 और 101। ओके डियर, तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404। तो आगे हमें पहले HCF निकालना है, एलसीएम बाद में। चलिए बताइए इन दोनों का HCF, बताइए दोनों का HCF। सर HCF कैसे निकालते हैं, अरे अभी बताया कैसे निकालते हैं HCF, दोनों के कॉमन फैक्टर्स ले लो। सर 2 3 2 101, दोनों में 2 कॉमन है। और क्या करो, उसके बाद हाईएस्ट जो आपकी लोअर पावर है, जो स्मॉलेस्ट पावर है, वो लिखनी HCF के केस में। तो 2⁵5 और 2⁵2 में यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया 4। दैट्स ऑल। HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 4, यानी 4 इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन है। ओके, अब बात करते हैं फाइंड देयर एलसीएम। तो भाई ये वाला नोट अब आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं वी नो, आप लिख सकते हैं वी नो HCF ऑफ 96 404 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 96 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, ऐसे आपने नोट लिख लेना है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। लिख लिया। उसके बाद जिसकी वैल्यूज आपको पता है वो डाल दो, और जिसको फाइंड करना है उसको निकाल दो। जैसे हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो उसको आप ऐसे ही लिखोगे एलसीएम ऑफ दिस एंड दैट। लेकिन HCF तो अभी निकाल ली ना 4, यहाँ 4 डाल देंगे, और यहाँ 2 नंबर्स तो पहले से हमने पुट किए हुए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर व्हाट इज HCF इज 4। इसको इग्नोर करें, वेट अ मिनट, यहाँ कर देता हूँ, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलिए फंड यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके आगे आपने क्या लिखना है, कितना आया था HCF, सर HCF 4 आया था, तो एलसीएम वी हैव टू फाइंड 96 एंड 404 का, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 96 इंटू 404। तो एलसीएम इज इक्वल टू ये 4 उठा के इसके डिवाइड में ले जाओ, दैट्स ऑल। कर दो कैंसिल, सर 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब 96 और 101 को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो एलसीएम जो निकाला हमने इस फॉर्मूले से निकालना, जब भी ऐसे लिखा हो ना हैंस फाइंड एलसीएम या फिर हैंस फाइंड HCF, पहले एक चीज़ निकाल ली होगी, दूसरा आपने इस फॉर्मूले से निकाल सकते। नहीं भी पूछा तब भी निकाल सकते हो, लेकिन जब उसने मेंशन कर दिया हैंस फाइंड एलसीएम, तब आपको इसी तरह से निकालना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8, वेरी सिंपल। क्या है,
बस आपको डरा रहा है। कितने नंबर हैं? अरे 3 नंबर है, क्या फाइंड करना है? HCF अभी निकाल देंगे और LCM भी अभी निकाल दे। जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो इसकी। सर 6, अरे 2 इंटू 3 कितना छोटा नंबर है। 72, सर टेबल नहीं बनाना, हमें पता है क्या। सर 8 इंटू 9 72 होता है। सर 8 को लिख लो 2 इंटू 3, 9 को लिख लो सर 3 का स्क्वायर। देखो टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सर 120, सर 120 बड़ा है। अरे नहीं, 0 को इग्नोर करो ना। 12 का क्या लिखते हैं? सर 6 इंटू 2 12 होता है, और मैंने 10 को ऐसे बगल में साइड, देखो 6 इंटू 2 12 इंटू 10 120। ऐसा कर सकते हैं आप। 6 को फर्दर ब्रेक कर दो सर 2 इंटू 3, 2 पहले से ब्रेक है। 10 को कर दो सर 2 इंटू 5, बन के प्राइम। अब देख लो 2 कितनी बार आया? 1 2 3, सर 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है। तो 120 के भी फैक्टर्स बना दिए मैंने, 72 के फैक्टर्स बना दिए और 6 के फैक्टर बना दिए। अगर मेरे को HCF फाइंड करना है, जल्दी बताओ, HCF फाइंड करना है मेरे को किसका? 6 का, 72 का और 120 का। क्या बताया HCF मैंने? तीनों में जो कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है। पहले दोनों में, अब तीनों में, क्योंकि 3 नंबर हैं, 4 आ जाएंगे तो चारों में लेना है। अब तीनों में कॉमन देखना है, ऐसा नहीं कि 2 में कॉमन है तो उसको भी लिख लो, गलत हो जाएगा। अब तीनों में जो कॉमन है, इधर है 2 इंटू 3, इधर भी 2 3 दिख रहा है, इधर भी 2 दिख रहा है, तो 2 और 3 ही तीनों में कॉमन है, 5 तो है नहीं। तो अब इसकी लोएस्ट पावर लिखनी है HCF के केस में, तो ये 2 2 लोएस्ट पावर 1, सर ये 3 सर 3 लोएस्ट पावर 1, तो कितना आ गया? 2 3 6, तो 6 इज द HCF ऑफ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट्स बनाते रहें, नोट्स नहीं बनाएंगे तो सब वेस्टेज हो जाएगा। 4 मंथ्स में सिलेबस करवा दूंगा आपको मैं। चलिए नेक्स्ट इज LCM। नेक्स्ट इज LCM ऑफ 6 72 एंड 120। तो क्या बताया बच्चे मैंने? LCM सारे प्राइम नंबर लिख दो, सारे प्राइम नंबर लिख दो। सर 2 3 5 सब लिख दो, बिल्कुल सब लिख दो। सर 2 3 5 सर लिख दिए। अब क्या करें? अरे इन प्राइम में जो ग्रेटेस्ट पावर थी वो ले लो। अब सर 2 में ग्रेटेस्ट पावर 3 है, सर 3 में ग्रेटेस्ट पावर 2 है, ले ली। सर 5 तो अकेला ही बेचारा, तो 2 का पावर 3 सर 8, 3 का पावर 2 सर 9 और ये 5, कर लो इनको मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 72 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 1 7 5 ज़ा 35 एंड सॉरी 35, इट इज 36। तो 360 इज द LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन मेरा पेंडिंग था, मैं इसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। ये सबसे पहले इसको इग्नोर करें, ये 4n नहीं 4n है, ठीक है, इट इज 4n। चलिए क्या कह रहा है? कंसीडर द नंबर्स 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड विद 0। वेरी सिंपल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 4n मेरे पास कोई नंबर है, तो n मैंने यहाँ पे कोई नंबर रखना है, कोई नेचुरल नंबर, जिससे क्या हो, एंड में मेरे पास 0 आ जाए। एंड बोले तो जैसे मैंने 4n किया 4 आया, 4n2 किया 16 आया, 4n3 किया तो कितना आएगा? 64 आएगा। ऐसे आप चलते जाओगे। देखो एंड किससे हुआ? 4 से। यहाँ एंड किससे? 6 से। यहाँ एंड किससे? एंड बोले तो यूनिट प्लेस पे 4 की कोई भी पावर ओपन करने पर, एक्सपैंड करने पर यूनिट प्लेस पे क्या 0 आता है? देख लो, करके देख लो, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आता? ये जरूरी समझना है, ठीक है। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि किसी भी नंबर की पावर कर रहे हो, नेचुरल पावर कर रहे हो, उसका 0 तभी आएगा अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों हो। ऐसे नहीं आता कभी भी। जैसे यहां पर है 4n, तो 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 पावर n। तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ रहा है, दोनों आना बहुत जरूरी, 2 भी और 5 भी। तो 4n को बस आपको यहां ऐसे मेंशन करना है 2 इंटू 2, और पावर आपने n पहले से लिखी है, तो आपने यहां लिखना है हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 डज नॉट contain 2 and 5 both as primes, ठीक है। देखो राइटिंग यहां थोड़ा सा ऐसा रहता, आप नीट एंड क्लीन लिखना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 डज नॉट कंटेन्स 2 and 5 बोथ एज प्राइम्स, यानी 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 दोनों नहीं है, दोनों का होना जरूरी है। देयरफॉर 4n नेवर, ऐसे लिख लो, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। दैट्स ऑल।
देयर मस्ट बी 2 and 5 बोथ। ठीक है, अब सर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एंड 0 से होगा, तो आप खुद से एग्जाम्पल बना लो ना। अब ऐसा बोलो जिसकी प्राइम फैक्टरेशन में 2 और 5 दोनों आता हो। अब बताओ 20 है, 20 की पावर n, अब इसकी पावर आप कुछ भी करोगे एंड विद 0 ही होगा, क्योंकि 20 की प्राइम फैक्टरेशन में 2 भी आता है और 5 भी आता है, और कुछ आए ना आए उसे में कोई मतलब नहीं, 2 and 5 दोनों आ रहा है। आता समझ। अब और कोई नंबर बताओ जिसमें 2 और 5 दोनों आता हो। 2 और 5 दोनों, 25 नो, क्योंकि 25 में आता है 2 मतलब 5 आता है। ठीक है, 5 आता है, 2 तो आता ही नहीं, तो इसका भी पावर अगर मैं n करता हूँ तो इसका एंड 0 से नहीं होगा। अब 6 रेज टू पावर n है, तो 6 में आता है 2 into 3 पावर n, तो 2 into 3 आ गया, लेकिन 5 नहीं आया, 5 का आना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं कल को किसी की प्राइम फैक्टरेशन में ऐसे लिख दूँ 2 into 3 into 5 पावर n, ये एंड हो जाएगा 0 से, ये जो भी नंबर है। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये 30 था यार, तो 30 की पावर कुछ भी करो एंड विद 0 होगा। सिंपल सी बात है, जिसकी प्राइम फैक्टरेशन में क्या आ रहा है 2 और 5 दोनों, तभी उसका एंड 0 से होगा, उसकी जब कोई भी नेचुरल पावर करोगे तो। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी सिंपल। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की हैं एक्सरसाइज 1.2 की, और मेन हमने 4 पॉइंट्स, नंबर 1 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, रिलेटिव प्राइम, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम, इनको हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले। ठीक है, तो कुछ बच्चों का डाउट था तो वो भी हम अभी करेंगे उस पर। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके बाद HCF का एक्चुअल मीनिंग क्या है, LCM का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और साथ में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो काइंडली स्टेटमेंट को भी आप याद कर लीजिएगा, आई होप आपको याद होगी। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।